गुड बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस विषय है और पार्ट नंबर 11 है प्रकाश का और पार्ट नंबर 5 है पहले और चैप्टर नंबर 11 है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रश्न अभ्यास का। तो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अभिलक्षण क्या है। तो समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का अभिलक्षण यानी समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का अभिलक्षण पीछे बनता है। कैसे बनता है? पीछे बनता है और वह सीधा समान आकार का होता है। आकार और दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होती है उतनी ही दूरी बनता है। चलिए एक बार सुन लो ध्यान से कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वह सीधा समान आकार का और दर्पण से जितनी दूरी वस्तु होती है उतनी ही दूरी बनता है। माने एक समान का कोई जितना दूरी रहेगा उतना ही दूरी यह बनता है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसकी आपको ज्ञान है वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिसे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों को सदृश या अपने परिणाम के मान लीजिए कि कोई भी जैसे सदृश का मतलब जैसे एक से लिखो एम लिखो एक से लिखो एम लिखो एन लिखो ए से लिखो यानी जैसा कहेगा उल्टा सीधा एक ही दिखाएगा। उल्टा सीधा क्या दिखा? एक समान दिखाएगा। ऐसे अक्षरों को हम कह रहा है। तो देखो ऐसे अक्षरों में और कौन कौन का आता है? ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो इस प्रकार यह ऐसे अक्षरों में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न करें आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो कोई ऐसी प्रतिबिंब बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बन सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण से बने यानी अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से क्या बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर। उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर कह रहा है। तो देखो उत्तल और अवतल। तो उत्तल लेंस पहले बता दे रहे हैं। तो उत्तल लेंस से मोटा किनारा होता है। उसका किनारा कैसा? बीच में पतला मोटा किनारा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किनारा मोटा होता है। अवतल दर्पण में देखो बीच से पतला होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? बीच से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। किनारों से क्या होता है? बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण अवतल लेंस में क्या होता है? यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अवतल लेंस में क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। चलो ध्यान से सुनो। अगला है कह रहा है कि अवतल तथा उत्तल दर्पणों में एक एक उपयोग बताओ। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखो। अवतल दर्पण के दांतों को देखने के लिए डॉक्टरों को प्रयोग होता है। अवतल दर्पण कहाँ होता है? दांतों देखने के लिए बड़ा, यानी अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है इसलिए उसे देखने के। और उत्तल दर्पण में क्या है? यानी कि जितने भी पथ दृश्य दर्पण में यानी गाड़ियों को वाहन में जो साइड मिरर होते हैं वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अभी बताया है कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वो अवतल दर्पण का क्या होता है? किस प्रकार 10 है किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा लेंस तथा अवतल लेंस कैसा होता है? किस प्रकार के? अवतल लेंस का आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस का क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। आगे है देखो ध्यान से यानी कि प्रश्न बीम कर 11 से 13 में विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प कर बीम से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। देखो बीम से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब क्या चीज से बनाया जा सकता है? तो बीम से बड़े साइज का तुमको बता दे कि अवतल दर्पण बीम से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण किस चीज से बनाया जा सकता है? अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है और बीम से बड़ा होता है। आगे है डेविड अपने प्रतिबिंब समतल दर्पणों में देख रहा था। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर है और यदि यह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है दर्पण डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी क्या है? तो यहाँ होना चाहिए 3 मीटर। क्या होना चाहिए? मान लीजिए 4 मीटर चला और क्या होता है? 1 मीटर यानी क्या हो जाएगा? 3 मीटर। क्या हो जाएगा? और पीछे खसक रहा था 1 मीटर घट जाएगा 4 मीटर यानी 3 मीटर हो जाएगा। अगला है कि एक कार पथ दृश्य दर्पण समतल दर्पण तथा ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति घंटा यानी कि प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड से चलाने के बैक करते हैं। तो पश्य दृश्य दर्पणों में अपनी कार के पीछे खड़े यानी पार्क किए हुए किसी दृश्य का प्रतिबिंब देखता है तथा ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता है तो वह क्या होगा? मान लीजिए कि 2 मीटर प्रति सेकेंड से। अब ड्राइवर को देखता है वो भी पीछे से आता है। समझ में?
तो मान लीजिए कि देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि दोनों कह रहा है कि उधर से भी आ रहा है और इधर से बैक आ रहा है और इधर से आ रहा है। तो मान ली कि इधर से गया 2 और इधर से भी आया 2, इधर से भी आया क्या, तो दोनों जुड़ जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। क्रॉसिंग करेगा, दोनों जहाँ जहाँ क्रॉसिंग करेगा यानी कि एक दूसरे पर काट करेगा तो दोनों के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों जुड़ जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो थैंक यू बच्चों, इतना ही, धन्यवाद।